Hello, bacha. Let us read this given question. So the given question says that some washing machines have cloth dryers. It contains drum in which wet clothes are kept. As the drum rotates, the water particles get separated from the cloth. The general description of this action is that the centrifugal force throws the water particles away from the drum. Comment on this statement from the viewpoint of an observer rotating with the drum and the observer who is washing the clothes. तो देखिए यहाँ पे हमें दो तरीके के व्यू पॉइंट दिए गए हैं. व्यू पॉइंट ऑफ एन ऑब्जर्वर रोटेटिंग विद द ड्रम एंड द ऑब्जर्वर हु इज वॉशिंग द क्लोथ्स. तो हमें दो तरीके से यहाँ पे व्यू देने हैं. एक तो जब रोटेटिंग विद द ड्रम एंड दूसरा जब वो वॉशिंग द क्लोथ्स है. ठीक है, अब देखो अगर पर्सन ड्रम के अंदर है तभी क्या बोल सकते हैं हम, रोटेटिंग विद द ड्रम, राइट. बट अगर पर्सन अंदर है ड्रम के तो वो क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, राइट. रोटेटिंग पहला हम देखते हैं, रोटेटिंग विद द ड्रम अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे रोटेटिंग विथ ड्रम, ठीक है, रोटेटिंग विथ ड्रम. सो रोटेटिंग विथ ड्रम मीन्स क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा यहाँ पे, नॉन इनर्शियल फ्रेम. और इफ नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता है, राइट. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज इनवैलिड, राइट. यहाँ पे क्या हो जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इनवैलिड हो जाता है क्योंकि ये जो भी लॉज है न्यूटन ने बनाए हुए हैं ये इनर्शियल फ्रेम पे ही अप्लाई करते हैं. तो अब यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो इनवैलिड है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, एक हमें सूडो फोर्स देखना पड़ेगा, राइट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा सूडो फोर्स आ जाएगा. तो सूडो फोर्स आ गया हमारा, यहाँ पे सूडो फोर्स आया तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी. मतलब क्या रहेगा, वाटर पार्टिकल्स जो है, वाटर पार्टिकल्स बाहर की तरफ फेंके जा रहे हैं, आर थ्रोन आउटसाइड. तो मतलब यहाँ पे कौन सा फोर्स हम कंसिडर करते हैं, ये सूडो फोर्स का नाम क्या दे देते हैं हम, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट. तो ये हो जाता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो ये तो हुआ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. अब देखिए सेकेंड ऑब्जर्वेशन, जब वो इनर्शियल फ्रेम पे खड़ा है, ऑब्जर्वर हु इज वॉशिंग द क्लोथ्स, ठीक है. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वॉशिंग क्लोथ्स. तो अगर वो क्लोथ्स को वॉश कर रहा है मतलब वो आउटसाइड खड़ा है, तो वो अब कहाँ पे हो गया, इनर्शियल फ्रेम में हो गया है. अब इनर्शियल फ्रेम में आ गया है वो, तो यहाँ पे न्यूटन के लॉ एप्लीकेबल रहेंगे, राइट. और सूडो फोर्स नहीं रहेगा, नो सूडो फोर्स. हम यहाँ पे कोई भी सूडो फोर्स कंसिडर नहीं कर सकते हैं इनर्शियल फ्रेम में. तो क्या हो जाएगा, एनएलएम आ जाएंगे, न्यूटन्स के लॉज आ जाएंगे यहाँ पे. तो अब क्या होगा, उसे क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो जो ऑब्जर्वर है उसे क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये सूडो फोर्स नहीं है. सेंट्रीफ्यूगल क्या है, सूडो फोर्स है. सेंट्रीपिटल फोर्स सूडो फोर्स नहीं है, इसीलिए उसको लगेगा कि यहाँ पे कौन आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स आ गए जो इनवर्ट साइड में एक्ट कर रहा है, ठीक है. और ये इनवर्ट साइड में एक्ट कर रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, वाटर पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं. पर क्योंकि ये अनबैलेंस्ड है, क्योंकि इनको बैलेंस करने के लिए कोई नहीं है, अनबैलेंस्ड है, ठीक है. ये फोर्स क्या है, अनबैलेंस्ड है, इसीलिए जो वाटर पार्टिकल्स है ये मूव कर रहे हैं. ऐसा हमारे जो बाहर धो रहा है कपड़े उसको लगेगा क्योंकि वो इनर्शियल फ्रेम में है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अनबैलेंस्ड है, इसीलिए वाटर पार्टिकल्स विल मूव. ओके, तो ये हमें अनबैलेंस्ड है इसीलिए लग रहा है कि वाटर पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं क्योंकि वो इनर्शियल फ्रेम में पार्टिकल्स आर मूविंग, क्योंकि वो इनर्शियल फ्रेम में खड़ा है. और अगर वो रोटेटिंग विद द ड्रम रहेगा तो क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहेगा तो उसे सूडो फोर्स लगेगा, दैट मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स. अदरवाइज अगर वो इनर्शियल फ्रेम में खड़ा है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.